भारत और पाकिस्तान का रिश्ता आज़ादी के बाद से ही उतार चढ़ाव से भरा रहा। 1947 में जब दोनों देश बने, तब से ही दोनों के बीच तनाव और अविश्वास की दीवार खड़ी हो गई। यह दीवार धीरे धीरे इतनी ऊंची हो गई कि कई बार युद्ध तक पहुंच गई। यह कहानी उन्हीं युद्धों के इर्द गिर्द घूमती है, जिनमें सैनिकों ने अपने प्राण न्यौछावर किए और देशवासियों ने वीरता के किस्से गढ़े। साल 1947 से 48 की बात है, जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए कबायली आक्रमणकारियों की मदद से हमला किया। घाटियों में अचानक गोलियों की गूंज सुनाई देने लगी। निर्दोष लोग डरे में अपने घर छोड़कर भाग रहे थे। उस समय भारतीय सेना को आदेश मिला कि किसी भी हाल में कश्मीर की रक्षा करनी है। रात के अंधेरे में सैनिक बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर चढ़ाई कर रहे थे। उनकी बंदूकें ठंड से जम रही थीं, मगर उनके दिलों में मातृभूमि की गर्मी थी। एक एक इंच जमीन के लिए भीषण लड़ाई हुई। कई गांव जलकर राख हो गए, मगर सैनिकों ने हार नहीं मानी। अंततः भारतीय सेना ने कश्मीर के बड़े हिस्से को बचा लिया। यह पहला मौका था जब दोनों देशों के बीच युद्ध का जहरीला बीज बोया गया। समय बीता, दोनों देशों के बीच तनाव कम नहीं हुआ। साल 1965 आया। पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत फिर से कश्मीर में घुसपैठ करवाई। हरे भरे खेतों में किसानों की जगह अब हथियारबंद घुसपैठिए दिखाई देने लगे। भारतीय सैनिकों को खबर मिली तो उन्होंने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। युद्ध की आग एक बार फिर भड़क उठी। सीमाओं पर तोपें गरजने लगीं। लाहौर और अमृतसर के बीच की जमीन गोलियों की आवाज से कांप उठी। इस युद्ध में भारत के वीर जवानों ने अद्भुत साहस दिखाया। मेजर शैतान सिंह जैसे सैनिकों ने अपने आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी। आसमान में भारतीय वायुसेना के विमान गरज रहे थे, जमीन पर टैंकों की भिड़ंत हो रही थी। एक एक गांव खून से लाल हो रहा था, मगर सैनिकों के हौसले आसमान को छू रहे थे। कई जवान अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मन की चौकियों में घुस गए। यह युद्ध कई दिनों तक चला और आखिरकार पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। साल 1971 आया। पाकिस्तान के अंदर ही पूर्वी पाकिस्तान में बगावत शुरू हो चुकी थी। वहां के लोग आज़ादी चाहते थे। लाखों शरणार्थी भारत की ओर आने लगे। भारत पर दबाव बढ़ा और आखिरकार युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध निर्णायक साबित हुआ। भारतीय सेना ने पूर्वी मोर्चे पर जबरदस्त हमला किया। मेजर जनरल जैकब और लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के नेतृत्व में भारतीय सेना ने ढाका तक पहुंचकर पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। बांग्लादेश नाम का नया देश बना। भारत की जीत इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी गई। इसके बाद भी शांति पूरी तरह कायम नहीं हुई। साल 1999 आया। करगिल की पहाड़ियां बर्फ से ढकी थीं। भारतीय सेना के जवान सियाचिन और कारगिल की चोटियों पर तैनात थे। तभी खबर आई कि पाकिस्तानी घुसपैठिए ऊंचाई वाली चोटियों पर कब्जा कर चुके हैं। यह खबर पूरे देश को हिला गई। तुरंत ऑपरेशन विजय शुरू हुआ। भारतीय सैनिकों ने सीधी खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ाई शुरू की। दुश्मन ऊपर से गोलियां बरसा रहा था, मगर भारतीय सैनिक चट्टानों को पकड़ते हुए चढ़ते जा रहे थे। हर कदम मौत से जुआना था। इस युद्ध में कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे नायक उभरे। उन्होंने दुश्मन की चौकी पर कब्जा करते हुए अपने साथियों से कहा, दिल मांगे मोर। उनकी वीरता आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। कारगिल युद्ध में भारत ने दुश्मन को करारी शिकस्त दी और सभी चोटियां वापस हासिल कीं। युद्ध की इन कहानियों के बीच सिर्फ सैनिक ही नहीं, बल्कि आम लोग भी शामिल थे। सीमा पर रहने वाले गांव वाले गोलियों की आवाज सुनकर भी डटे रहे। कई माँओं ने अपने बेटों को खो दिया, मगर आंखों में आंसू रोककर कहा, मुझे गर्व है कि मेरा बेटा देश के लिए शहीद हुआ। बच्चे अपने पिताओं की तस्वीरों को सीने से लगाकर सोते रहे। सैनिकों की पत्नियां चिट्ठियों में लिखती रहीं कि वे घर का ख्याल रखेंगी, बस आप दुश्मनों को हराकर लौट आए। भारत और पाकिस्तान के युद्ध सिर्फ जमीन के टुकड़े के लिए नहीं थे। ये युद्ध इस बात के लिए थे कि कौन सा देश अपने लोगों के सपनों और आज़ादी की रक्षा बेहतर तरीके से करता है। हर युद्ध में खून बहा, हजारों सैनिक शहीद हुए, लेकिन एक बात साफ हो गई कि भारतीय सेना का साहस कभी टूट नहीं सकता। आज भी जब सीमाओं पर तनाव बढ़ता है,
तो उन युद्धों की गूंज सुनाई देती है। सैनिकों के चेहरे पर वही जज्बा दिखाई देता है। हर जवान यह कसम खाकर जाता है कि चाहे जान चली जाए, मगर तिरंगा कभी झुकने नहीं देंगे।